Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Educational Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will discuss numerical problems which will be based on Norton's theorem. So let's start. The question says find the current I dash in the given circuit using Norton's theorem. हमें ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर हमें ये जो आइडिस करंट है फ्लो हो रही है इस ब्रांच में उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to know what was the first step for solving we use in the Norton's theorem. The first step is identify the load resistor RL. इस गिवन सर्किट के अंदर लोड रजिस्टर कौन सा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जिस ब्रांच में जिस रजिस्टर के थ्रू जो करंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो करंट जिस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो हमारा लोड रजिस्टर होगा। तो आई डैश किस में फ्लो होगा? 15 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे जो लोड रजिस्टर आर एल होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 15 ओम। Next, second step is replace RL with the short circuit branch. जो लोड रजिस्टर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है 15 ओम, अब इसको रिप्लेस किससे कर देंगे? शॉर्ट सर्किट ब्रांच से। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 15 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था इस ब्रांच के अंदर उसको हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट ब्रांच से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। थर्ड स्टेप इज the current flowing through this short circuit branch will be the Norton's current IN. लोड सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? जो लोड रजिस्टर था RL उसको रिप्लेस किया था शॉर्ट सर्किट ब्रांच से। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हम लोगों को कि जो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो नॉर्टन्स करंट होगा IN। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज, अब देखिए थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया? तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच था, उस शॉर्ट सर्किट ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोगों ने कैसे डिनोट कर दिया? नॉर्टन्स करंट IN से। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जो नॉर्टन्स करंट IN है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सर्किट का ये एज इट इज ऐसा है, बस यहाँ पे क्या किया है जो 50 ओम रजिस्टर था उसको शॉर्ट सर्किट ब्रांच से रिप्लेस कर दिया एंड उसमें जो करंट फ्लो हो रही थी उसको नॉर्टन्स करंट IN से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये जो 30 वोल्ट है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? 12 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ना। तो देखिए ये जो 30 वोल्ट है ये किसको किससे कनेक्ट किया? 12 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया ना इसका पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया इस सर्किट को। आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते थे, यहाँ से सीधा आप शॉर्ट सर्किट करके लोड रजिस्टर आइडेंटिफाई करके उस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करके IN डिनोट करके उस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है देन उसको आप क्या कर सकते थे? डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते थे, बट इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इस सर्किट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 30 वोल्ट है 30 वोल्ट उसका पॉजिटिव टर्मिनल 12 ओम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो 30 वोल्ट है वो किससे कनेक्ट किया? उसका पॉजिटिव टर्मिनल 12 ओम रेजिस्टेंस से किया।
और जो 12 ओम रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है, तो उसी से हमने कनेक्ट किया है। देन ये जो 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ना। तो ये जो 20 वोल्ट रेजिस्टेंस है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड है? 10 ओम रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हमने 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे तो देखो ये सिंबल बनाया ना ऐसा वाला, इसका क्या मीनिंग है? इस वाले वायर से इस वाले वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इन इसका और इसके साथ यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है ना, यहाँ से और ये वाला इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को ये ड्रॉ कर दिया 30 वोल्ट वाले 12 ओम वाले को इधर, एंड ये जो पोर्शन था 20 वोल्ट एंड 10 ओम वाला इसको हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अब ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, कनेक्शन वही है, बस इसको थोड़ा हमने क्या कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैसेज हैं? 3 मैसेज है ना, 1 2 3। हमें क्या करना है, नॉर्टन्स करंट IN का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हर एक मेश में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेश है M1 उसमें हमने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया। तो क्या होगा, जो फर्स्ट मेश है उसमें करंट क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, I1। कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, -10 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है 10 वोल्ट के। -10 -5 I1 इक्वल्स टू 0। -5 I1 -10 इक्वल्स टू 0। देन इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारा I1 का क्या वैल्यू आ गया, -2 एम्पियर। देन अब सेकंड मैश के अंदर क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकंड मैश है, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, हमने कंसिडर किया कि इस सेकंड मैश में I2 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ पे 20 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो -20। देन इधर आएगा -10। अब देखिए इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर एक तो I2 करंट फ्लो कर रहा है और एक I3 करंट भी इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो मेश 2 में हम लोग केवीएल अप्लाई करें तो I2 करंट को प्रायोरिटी देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -10 ब्रैकेट I2 -I3। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 I2 -I3 -20 इक्वल्स टू 0। -20 को हम लोग राइट साइड में लेके चले गए तो +20 हो गया। ये -10 I2 +10 I3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा मेश 3 है उसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। मेश 3 ये वाला है, मेश 3 में करंट फ्लो कर रहा है I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमने कंसिडर किया है। तो देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल लीव करेगा, I3 नेगेटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो -30। 20 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल लीव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो +20। देन -10 I3 -I2 -12 I3 इक्वल्स टू 0। ये आएगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को तो हमारे पास में ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अब ऐड कर रहे हैं। तो क्या आएगा, माइनस इक्वेशन 1 राइट लिखिए, -10 I2 +10 I3 इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 2 क्या है, 10 I2 +10 I2 -22 I3 इक्वल्स टू 10। -10 I2 +10 I2 कैंसिल आउट, +10 I3 -22 I3, तो 10 I3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -12 I3 इक्वल्स टू 20 + 10 30। देन I3 का क्या वैल्यू आ जाएगा, -30/12 इक्वल्स टू -2.5 एम्पियर।
अभी जो I3 का वैल्यू आया है, उस I3 का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, I2 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 1, माइनस 10I2 प्लस 10I3 था, तो 10 इंटू माइनस 2.5 इक्वल्स टू 20। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें I2 का क्या वैल्यू मिल जाएगा, माइनस 4.5 एम्पियर। अब देखिए हमारे पास में I1 का भी वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू भी आ गया, I3 का वैल्यू भी आ गया। अब हमें क्या करना है, नॉर्टन्स करंट IN का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। तो देखिए नॉर्टन्स करंट IN इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो देखिए इस वाली ब्रांच में I1 भी फ्लो हो रहा है एंड I2 भी फ्लो हो रहा है। तो जो IN होगा उसका क्या वैल्यू होगा, तो हम उस करंट को प्रायोरिटी देंगे जिसका डायरेक्शन सेम होगा IN की डायरेक्शन की। तो IN करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो I2 करंट है उसका डायरेक्शन भी सेम है ना इस ब्रांच के अंदर, एंड जो I1 है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो I1 IN होगा, नॉर्टन्स करंट होगा, उसके इक्वल क्या होगा, IN इक्वल्स टू I2 माइनस I1। हमने I2 में से I1 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज जो I2 है उसका डायरेक्शन सेम है IN के। तो जो IN है वो रिजल्टेंट है I1 एंड I2 का। तो देन IN इक्वल्स टू क्या राइट कर दिया, I2 माइनस I1। I2 का क्या वैल्यू आया था, माइनस 4.5 एम्पियर, एंड I1 का क्या वैल्यू था, माइनस 2 एम्पियर। देन I2 का माइनस 4.5, I1 का क्या वैल्यू है, माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 हो गया। देन IN का क्या वैल्यू आया, माइनस 4.5 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2.5 एम्पियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। लोड रजिस्टर RL को रिमूव करेंगे एंड जितने भी एक्टिव सोर्सेस अवेलेबल हैं सर्किट के अंदर उनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 ओम रेजिस्टेंस ये लोड रजिस्टर था, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एंड जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है, करंट सोर्स इसमें कोई नहीं है, तो इन सभी वोल्टेज सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, सारे एक्टिव सोर्सेज जो वोल्टेज सोर्सेज थे उन सबको हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हमें पता है वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है, उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पे लोड रजिस्टर था 15 ओम का, उसको हमने ओपन कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे 2 ओपन एंड्स मिल गए, उसको हमने A और B से डिनोट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN, जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RN, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल तो 10 ओम और 12 ओम से कनेक्टेड है और एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 10 ओम से। और देखो ये वाला ऐसे जा रहा है, ये इससे भी कनेक्टेड है एंड इससे भी कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं 5, 12 और 10, ये एक दूसरे के पैरेलल में तो है। एक टर्मिनल तीनों का यहाँ पे कनेक्टेड है एंड एक टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड है तीनों का एक साथ,
ये देखो यहाँ पर एक यहाँ पे कनेक्टेड है तीनों एक साथ, और इस टर्मिनल पे भी तीनों एक साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे किस में होंगे, पैरेलल में हो गए ना। तो 5 हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे बना दिया। जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ये ए बी यहाँ पे आ रहा है, देन 10 ओम दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं, 12 ओम जिसके दोनों टर्मिनल इनके आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखो ये सारे तीनों रेजिस्टेंस जो हैं उन सब के टर्मिनल आपस में, दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो ए बी था इसको हम क्या लेके चले गए, बाहर की तरफ लेके चले गए, है तो यहीं से कनेक्टेड ना, ये भी यहीं से कनेक्टेड है, तो हमने इसको बाहर ड्रॉ कर दिया। ए टर्मिनल को बाहर निकाल दिया, बी टर्मिनल को बाहर निकाल दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज कनेक्टेड तो इस यहाँ से है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा नजर आ रहा है ना कि जो 5, 10 और 12 है ये किस में है, पैरेलल में है तीनों। तो आर एन का वैल्यू क्या होगा, आर एन इक्वल्स टू 5 पैरेलल 10 पैरेलल 12। तो पहले क्या कर लो, 5 और 10 का पैरेलल निकाल लो, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, देन इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू है उसको पैरेलल कर देना 12 के साथ। तो इसको सोल्व किया तो 3.333 आया, इसको पैरेलल किसके साथ कर दिया, 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो ये 3.33 इंटू 12 अपॉन 3.333 प्लस 12, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आर एन का क्या वैल्यू मिल जाएगा, 2.6 ओम। अब आर एन मिल गया, हमें क्या कैलकुलेट करना था, आई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना था ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें आई एन है, आर एन है, आर एल है। तो यहाँ पर देखिए जो आई एन है, आई एन का क्या वैल्यू आया था -2.5 एम्पियर, आर एन का क्या वैल्यू आया था 2.6 ओम, एंड आर एल क्या था 15 ओम। अब हमें क्या करना है, आई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, जो लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रही थी। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है लास्ट स्टेप में, आई एल इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल होता है ना। तो जो आई एल है वही तो हमारा आई डैश है। तो यहाँ पे आई एन का वैल्यू कैलकुलेट पुट कर दिया, -2.5, आर एन का वैल्यू 2.6, आर एन अपॉन आर एन 2.6 प्लस 15, आर एल 15 हो गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आई एल क्या आ जाएगा, -0.37 एम्पियर आ जाएगा। जो आई एल है वही तो आई डैश है। जो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा लोड करंट होता है आई एल, और उस आई एल की जगह क्वेश्चन में क्या डिनोट किया है, जो हमारा लोड रजिस्टर था 15 ओम, उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई डैश हो रहा है ना। तो आई डैश इक्वल्स टू आई एल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो आई एल है वही हमारा आई डैश है, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया, -0.37 एम्पियर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.